अनुपमा के आज के एपिसोड में राखी अभी अपना ड्रामा कर रही होती है और सारे घर वालों पर चिल्ला रही होती है और कहती है कि ये फैमिली जो सुबह शाम अपने संस्कारों का ढोल बजाते रहते हैं, ये हैं इस फैमिली के संस्कार। इनका बेटा मेरी बेटी को भगा कर ले गया है, पता नहीं उसके साथ क्या कर रहा होगा। ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम अपनी ही बेटी को क्यों बदनाम कर रही हो। जिस पर राखी कहती है कि मैं अपनी बेटी को बदनाम नहीं कर रही, बल्कि इस फैमिली का साथ सारे मोहल्ले वालों को बता रही हूँ। एक लड़का जिसका बाप प्ले बॉय है वो अपने बाप के कदमों पर ही चलेगा। जिस पर विनाश उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि राखी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। जिस पर राखी कहती है कि लिमिट तो आपके बेटे ने क्रॉस की है, और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसका बाप ही ऐसा है, उसका बाप के पास बीवी भी है और गर्लफ्रेंड भी है। इतने में मोहल्ले के लोग ये ड्रामा देख रहे होते हैं, कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। इतने में वो इंस्पेक्टर से कहती है कि मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया था जब मुझे पता चला कि तशु के बाप का अफेयर चल रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने अब मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया, उसे मैनिपुलेट किया। और वो इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी को बचा लो ऐसी चीप और लालची फैमिली से। ये सुनकर अनुपमा राखी पर चिल्लाती है और कहती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरी फैमिली पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाए। इतने में राखी रोने लग जाती है, इंस्पेक्टर को कंप्लेन करती है और कहती है कि मेरी बेटी मुझे वापस ला कर दो। जिस पर अनुपमा राखी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि किंजल भी हमारी बेटी की तरह है, हमें लड़ने से बेहतर है कि हम दोनों मिलकर उसे ढूंढें। जिस पर मिन्नाज अनुपमा को से एग्री करता है और कहता है कि हमें जल्दी से बच्चों को ढूंढना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लें जिस पर हमें बाद में पछताना पड़े। लेकिन राखी चुप नहीं होती और वो भी चिल्ला रही होती है और वो इंस्पेक्टर से कहती है कि अनुपमा को अरेस्ट कर लो, अनुपमा ने मेरी बेटी का किडनैप कर लिया है। इतने में इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को ऑर्डर देता है और कहता है कि अनुपमा को अरेस्ट कर लो। जिस पर मामा जी कहते हैं आप अनुपमा को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। मामा जी से एग्री करती है, जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि मैं आपको भी अरेस्ट कर लूँगा। जिस पर समर कहता है कि आप मुझे भी अरेस्ट कर लो। इतने विन्नाज इंस्पेक्टर को वार्न करता है और कहता है कि वो अनुपमा को अरेस्ट नहीं कर सकता, और अगर उसने अनुपमा को अरेस्ट करने की कोशिश की तो वो राखी के अगेंस्ट भी कंप्लेन लिखवा देगा कि राखी ने मेरे बेटे का किडनैप किया है। जिस पर राखी चिल्लाती है और कहती है कि अनुपमा को अरेस्ट करो। जिस पर विनाश कहता है कि आज तक हमारे घर की कोई भी औरत जेल नहीं गई और वो अनुपमा को भी जेल जाने नहीं देगा। वो अनुपमा के साथ पुलिस स्टेशन जाएगा अपने लॉयर को लेकर। इतने बाद इंस्पेक्टर से पूछती है कि आप किसी को थप्पड़ मारने पर भी अरेस्ट करते हो। जिस पर इंस्पेक्टर बात से कहता है कि कौन सा थप्पड़। बा कहती है कि जो थप्पड़ मैं अभी राखी को मारने वाली हूँ। इतने में बा आगे बढ़ती है राखी को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन घर वाले उसे रोक लेते हैं। राखी भी ड्रामा कर रही होती है और कांस्टेबल अनुपमा को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर तशु और किंजल आ जाते हैं। इतने में तशु कहता है कि आप किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने शादी कर ली है। और ये सुनकर सारे घर वाले शौक रह जाते हैं। राखी इंस्पेक्टर से कहती है इस फैमिली को अरेस्ट कर लो, इन्होंने मेरी बेटी को मैनिपुलेट किया है। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी बेटी एक बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है, इसमें कानून आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। इतने में तशु कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हमें ऐसे कोर्ट में जाकर शादी करनी पड़ेगी, माँ बाप को बताए बगैर, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इतने में अनुपमा ने अंदर आने के लिए कहती है और कहती है कि अंदर आके हम बात करते हैं। राखी किंजल के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है। राखी अनुपमा पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी बेटी के बीच में आने की। जिस पर अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी के बीच में नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे और मेरी बहू के बीच में आ रही हूँ। अनुपमा राखी से कहती है कि तुम्हारे घर पे रवाज होगा बच्चों को मारने का, लेकिन यहाँ शाह फैमिली में रवाज नहीं है, हम अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। और वो राखी से कहती है अगर तुमने ये रिश्ता खुशी खुशी मान लिया होता तो बच्चों को ये कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने में राखी चिल्लाती है और किंजल को वार्न करती है और कहती है कि तुमने पहले मेरी माँ का प्यार देखा है, अब तुम मेरा गुस्सा भी देखोगी। बाहर राखी को वार्न करती है और कहती है कि तुम अपना ड्रामा बंद करो। कहती है कि मुझे रोकने के लिए कोई पुलिस भी नहीं है। ये सुनकर राखी वहाँ से चली जाती है। इतने में सारे घर वाले शाह फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये हैं इनके संस्कार। अनुपमा विनाश के अलावा सारे घर वालों को अंदर आने के लिए कहती है। इतने में राखी रोड पर चल रही होती है और अभी भी चिल्ला रही होती है कि वो शाह फैमिली को छोड़ेगी नहीं। इतने में अनुपमा तशु और किंजल की आरती उतारती है। इतने में किंजल कहती है कि मेरी माँ मुझे यूएस भेजना चाहती थी, मेरे पास हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमें ये कदम उठाना ही पड़ा। इतना तशु पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं था, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तुम्हें ये इतना बड़ा कदम उठाना ज़रूरी था। अनुपमा कहती है कि जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन ये तरीका गलत था। और वो तशु से पूछती है कि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। जिस पर किंजल कहती है कि हम डर गए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तशु कहता है कि हमें लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जिस पर विनाश कहता है कि तुमने राखी का ड्रामा देखा। किंजल तुम अपनी माँ को जानती हो कि तुम्हारी माँ कैसी है।
और जिस पर अनुपमा कहती है कि अब बच्चों से इस तरह बात करना बंद करो। जिस पर बा कहती है कि राखी हमें तंग करना नहीं छोड़ेगी, वो बार बार यहाँ आएगी और हमारी आके बेइज्जती करेगी। जिस पर बाबूजी बा से कहते हैं कि बस कर दो, इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जिस पर बा कहती है कि जब तक किंजल यहाँ है राखी यहाँ आती रहेगी और रोज़ यहाँ का ड्रामा करेगी। जिस पर किंजल कहती है कि मैं चली जाती हूँ। जिस पर तशु उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर किसी को हमारे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। और इतने में तशु कहता है कि मैं भूल गया था कि घर वाले सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इस पर बॉस गुस्सा करती है और कहती है कि पहले तुमने गलती की है, अब तुम बड़ों के साथ बहस कर रहे हो। जिस पर तशु कहता है कि आप भूल गई हो कि पापा ने जो गलती की थी, अब तो आपने पापा को माफ़ कर लिया था और घर में वापस बुला लिया था। मैंने तो रिश्ता बनाया है, पापा तो अफेयर चला रहे थे। ये सुनकर बात शौक रहती है। तशु किंजल का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जिस पर अनुपमा उसे रोकती है। तशु कहता है कि किंजल ने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी आरामदेह ज़िंदगी छोड़ी, पहले हम एक दूसरे के लिए रोते थे, ये कहकर घर से बाहर निकलने लगता है। जिस पर अनुपमा उसे वार्न करती है और समर निधि से कहती है कि इन दोनों को अंदर ले जाओ। दूसरी तरफ काव्या बार बार विनराज को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन विनराज कॉल नहीं उठाता और ना ही उसके मैसेज का जवाब देता है। वो सोचती है कि विनराज ऑफिस में होगा या किसी अपने दोस्त के साथ होगा। फिर उससे ख्याल आता है कि कहीं विनराज अभी भी अनुपमा के साथ तो नहीं है। इतने में अनुराग वहाँ आता है। अनुराग उसे गुड मॉर्निंग कहता है और उसे वाइफी कहकर बुलाता है। इतने में अनुराग काव्या को कॉफ़ी देता है। काव्या बहुत गुस्से में और वो कॉफ़ी फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। पर अनुराग कहता है कि विनराज अनुपमा का पति है और तुम्हारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, इस हिसाब से तुम अभी मेरी बीवी हो। काव्या गुस्से में खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा घर वालों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो होना था हो गया, लेकिन इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, इसमें सब बड़ों का कसूर है। इस रिश्ते में दरारें मेरे पढ़े लिखे ना होने और विनराज के अफेयर की वजह से पड़ी। बच्चों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बच्चे हमारे सामने शादी करना चाहते थे। इतने विनराज कहता है कि क्या हमें इनकी शादी माननी चाहिए। विनराज कहता है कि हमारी मर्जी है कि हम ये रिश्ता माने या ना माने। पर बाबूजी कहते हैं कि गुड्डा गुडियों का खेल नहीं है, जिसका जी चाहे शादी मान ली और जिसका जी चाह ना माने। जिस पर अनुपमा कहते हैं बाबूजी ठीक है, तशु किंजल ने भगवान के सामने 7 फेरे लेकर शादी की है और ये शादी गुड्डा गुडियों का खेल नहीं है कि जब दिल भर गया शादी तोड़ दी। और वो कहती है कि रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन रिश्ते मजाक नहीं होते। अनुपमा का आपका मिस और भी इंटरेस्ट होने वाला है। आपका मिस होना हम देखेंगे। अनुपमा से कहती है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, पहले तुम सिर्फ माँ थी, बहू थी, अब तुम सास ही बन गई हो। इतने में अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे हिम्मत दे अपने सारे रिश्ते निभाने की। इतने में किंजल किचन में खीर बना रही होती है। किंजल खीर लेके सारे घर वालों को देती है लेकिन जब वो बा को देती है तो बा उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ जितनी मिर्चें लगा कर गई है वो मिर्चें कितना मीठा खाने से कम नहीं होंगी। जिस पर किंजल बा से कहती है कि आप कब तक मेरी माँ की गलतियों की सज़ा मुझे देती रहेंगी। जिस पर ये सुनकर बा गुस्से में आ जाती है और अनुपमा से कहती है कि अपनी बहू को समझा लो कि इस घर की सबसे बड़ी सास मैं ही हूँ और आइंदा मुझसे ऐसे करके बात ना करे। ये कहकर बा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और किंजल रोने लग जाती है।